नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों ये सवाल कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू ए बी सी, बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी और सी प्लस ए इक्वल टू बी क्या है ए बी सी, और हमें ज्ञात करना है ए बी और सी का मान क्या है। देखो शुरुआत करते हैं तो इनको एक बार के लिए ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 3। देखो मैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी समीकरण 1 का, इसमें से माइनस करेंगे b प्लस सी इक्वल टू ये होगा ए बी सी माइनस ए बी सी। ये पोर्शन हो गया 0। यहाँ से देखेंगे तो देखो a प्लस बी, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b माइनस का c इक्वल टू 0, माइनस b प्लस बी कैंसिल, a माइनस सी इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू c। ये क्या मिल गया समीकरण नंबर 4। a और c क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करते हैं। समीकरण 2 क्या है b प्लस सी और इसमें से माइनस करेंगे समीकरण 3 तो c प्लस ए, इसको माइनस करेंगे इक्वल टू में दोनों तरफ ए बी सी है तो ए बी सी माइनस ए बी सी, ये हो गया 0। तो यहाँ से देखेंगे b प्लस सी, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस सी माइनस ए इक्वल टू 0, ये c कैंसिल तो यहाँ से होगा b माइनस ए इक्वल टू 0 मतलब b इक्वल टू ए। ये क्या आ गया समीकरण नंबर 5। 4 और 5 से हमें लगता है कि क्या है, 4 क्या कह रहा है कि a इक्वल टू सी है और 5 क्या कह रहा है कि a इक्वल टू बी है, तो a इक्वल टू बी है मतलब तीनों क्या है मान बराबर है, a बराबर b बराबर c है। जब तीनों मान बराबर है तो अब देखो वापस इनका मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है a प्लस बी इक्वल टू ए बी सी, मैं इसको a में ही चेंज कर देता हूँ, b की जगह a लिख सकते हैं, c की जगह भी a लिख सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस ए इक्वल टू a का a, b का भी a, c का भी a, तो ये हो गया 2a इक्वल टू a क्यूब। देखो a क्यूब माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया 0, इसको इस तरफ पक्षांतरण कर दिया तो a क्यूब माइनस 2a इक्वल टू 0। यहाँ से लेंगे a कॉमन तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब या तो क्या होगा a बराबर 0 होगा या a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 होगा, क्योंकि इसका मान 0 कब होगा जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होता है तो a सीधा 0 के बराबर, a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है तो a स्क्वायर माइनस 2 का मान 0 होगा। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर की वैल्यू क्या 2, तो a का मान क्या मिला प्लस माइनस अंडर रूट 2, मतलब हमारे पास a के कितने मान आ गए 3। कौन कौन से, a इक्वल टू 0, रूट 2 और माइनस का रूट 2, ये 3 मान आए और a b c तीनों क्या है बराबर, मतलब इनका मान 0 रूट 2 या माइनस के रूट 2 होगा। अब एक बार के लिए जो a के मान मिले हैं अपने को, a का मान 0 रूट 2 और माइनस का रूट 2, इनको वापस चेक कर लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 कहती है a प्लस बी इक्वल टू ए बी सी, पहले 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 इंटू 0, 0 बराबर 0, ये मान सही है। सेकंड मान लेते हैं रूट 2, जब रूट 2 लेंगे तो a का मान रूट 2, b का मान भी रूट 2 इक्वल टू ये रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 इक्वल टू इस तरफ रूट 2 का हो गया 2 और ये रूट 2 आगे, ये भी सही है। माइनस का लेते हैं रूट 2, तो यहाँ पर होगा माइनस का रूट 2 माइनस का रूट 2 इक्वल टू माइनस रूट 2 इंटू माइनस का रूट 2 इंटू माइनस का रूट 2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये होगा माइनस का 2 रूट 2 और इस तरफ भी क्या है माइनस का 2 रूट 2। तो मान कौन कौन से सही है, ए बी सी के मान a बराबर b बराबर c,
और ये तीनों के मान क्या है, 0 या √2 या -√2, तीनों ही मान क्या है, सही है भाई। ठीक है।